हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कास्टिंग डिफेक्ट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। आप कौन सी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ईएससी का कर रहे हो, चाहे गेट का कर रहे हो, और या फिर आप किसी पीएसयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सब केस में आपको कास्टिंग डिफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उस कास्टिंग डिफेक्ट जितने भी होंगे उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, साथ ही साथ उसकी रिमेडीज क्या होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कास्टिंग डिफेक्ट्स। उसमें फर्स्ट जो डिफेक्ट हम देखने वाले हैं वो है गैस डिफेक्ट। फर्स्ट हम जो डिफेक्ट देखेंगे वो है गैस डिफेक्ट। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि गैस डिफेक्ट क्रिएट किसकी वजह से होते हैं। मान ये हमने देखा है कि हमारे पास ये कोई मोल्ड, ये इसके अंदर की कोई एक मोल्ड कैविटी में जनरली ले लेता हूं और इसमें हमारा कोई एक गेटिंग सिस्टम बना हुआ रहता है। अब जब भी मैं कोई लिक्विड मेटल इस गेटिंग सिस्टम के थ्रू इस कैविटी में एंटर करता हूं, तो इस कैविटी के अंदर जब भी ये लिक्विड मेटल जाएगा तो इसके अंदर के जो गैसेस होंगे वो इस कैविटी से बाहर निकालने चाहिए। वो जो भी गैसेस होंगे वो बाहर निकालने चाहिए। उसकी पोरोसिटी अच्छी होगी तब वो गैस बाहर निकालेंगे। अगर पोरोसिटी अच्छी नहीं होगी तो वो गैस कास्टिंग में उस मेटल में मिल जाते हैं और उसके वजह से गैस के डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। हम इसकी रिमेडीज भी लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि इसकी वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट जो हम डिफेक्ट्स देखने वाले हैं वो है पिन होल्स। पिन होल्स, ओके, पिन होल्स मतलब बहुत स्मॉल होल्स, बहुत स्मॉल होल्स। अब कितने स्मॉल? जिसका डायमीटर लेस देन 2 mm होगा। कितने स्मॉल? पिन होल्स मतलब कितने स्मॉल? जिसका डायमीटर 2 mm से लेस हो। ऐसे होल्स अगर कास्टिंग प्रोडक्ट पे पाए जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे पिन होल्स डिफेक्ट। ऐसे होल्स अगर कास्टिंग प्रोडक्ट पे पाए जाएंगे तो हम बोलेंगे उसे पिन होल्स। मान लीजिए ये मेरा कोई कास्टिंग का सरफेस है, ओके, ये मेरा कोई कास्टिंग का सरफेस है और इसमें बहुत स्मॉल जिसका डायमीटर लेस देन 2 mm है, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ होल्स अगर कास्टिंग सरफेस पे पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पिन होल्स। उसे हम बोलते हैं पिन होल्स। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द कास्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पिन होल्स डिफेक्ट इन कास्टिंग। ओके, ये जनरली हम नेकेड आई से देख सकते हैं। हम इसके देखने के लिए या मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं होगी। हम जनरली नेकेड आई से उसे देख, या तो फ्री सरफेस पे पाए जाएंगे, ओपन सरफेस पे पाए जाएंगे, या फिर अगर मान लीजिए ये मेरा कोई कास्टिंग का प्रोडक्ट है और इसका ये ऊपर वाला लेयर है तो इसके जस्ट साइड में ये पिन होल्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट डिफेक्ट है कास्टिंग जिसमें हम गैस डिफेक्ट देख रहे हैं, उसमें ये फर्स्ट डिफेक्ट था पिन होल्स। अब दूसरा जो डिफेक्ट होता है इसमें वो होता है ब्लो होल्स। ब्लो होल्स, ब्लो होल्स। अब हमने देखा था पिन होल्स इज अ वेरी स्मॉल होल्स बट ऑकर्स इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज नंबर। अब ये जो ब्लो होल्स है ये इससे कम होंगे, क्वांटिटी में इससे कम होंगे, बट इसका जो साइज होगा वो ज्यादा होगा। ये होंगे ब्लो होल्स, ओके, ये होंगे ब्लो होल्स जिसका डायमीटर पिन होल से ज्यादा होगा और जिसकी क्वांटिटी पिन होल से कम होगी वो होते हैं ब्लो होल्स। वो होते हैं ब्लो होल्स। अब ये सरफेस के जो कास्टिंग का सरफेस होगा उसके नीचे पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था पिन होल्स कास्टिंग सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, हम जनरली नेकेड आई से उसे देख सकते हैं। बट ये जो ब्लो होल्स होते हैं इसे हम नहीं देख सकते। ब्लो होल्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होल्स होते हैं जिसे हम नहीं देख पाते और दूसरे टाइप्स होते हैं जिसे हम देख पाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो ब्लो होल्स है उसे हम नहीं देख पाते, तो उसको देखने के लिए हमें उसके ऊपर मशीनिंग करनी पड़ती है। मशीनिंग करनी पड़ती है। तो टू सी अ ब्लो होल्स इन अ कास्टिंग वी रिक्वायर्ड अ मशीनिंग प्रोसेस। आफ्टर मशीनिंग प्रोसेस वी कैन सी अ ब्लो होल्स ऑन कास्टिंग। थर्ड, इसमें जो गैस की वजह से जो थर्ड डिफेक्ट कास्टिंग में क्रिएट होता है वो होते हैं ओपन होल्स। ओपन होल्स, ओके, ओपन होल्स। अब हमने पिन होल्स देखा, ब्लो होल्स देखा, अब ओपन होल्स को देखते हैं। तो ओपन होल्स इज नथिंग बट ब्लो होल्स। ओपन होल्स इज नथिंग बट ब्लो होल्स। अब ब्लो होल्स मैंने आपको बताया, ब्लो होल्स इज ऑकर
बिलो द कास्टिंग सरफेस, और उसको देखने के लिए हमें मशीनिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। बट ये जो ओपन होल्स होते हैं ये कास्टिंग के टॉप पे पाए जाते हैं। ओके, इसका डायमीटर ब्लो होल जैसा ही होता है, बट ये कास्टिंग के टॉप में पाए जाते हैं। जैसे पिन होल्स कास्टिंग के सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे थे, वैसे ही ओपन होल्स कास्टिंग के सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं, बट उसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं ओपन होल्स। तो ओपन होल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, ओपन होल्स इज नथिंग बट ब्लो होल्स व्हिच इज ऑकर ऑन द सरफेसेस ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट्स। तो ये होगा फोर्थ। हम अब देखते हैं कि कास्टिंग डिफेक्ट्स फोर्थ कौन सा होगा। तो फोर्थ जो कास्टिंग डिफेक्ट है वो है हमारे पास स्कार्स और ब्लिस्टर्स। ओके, स्कार्स और ब्लिस्टर्स। अब इसको देख लेते हैं। अभी तक हमने 3 टाइप्स के देखे थे, अभी हम स्कार्स और ब्लिस्टर्स को देख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई कास्टिंग का प्रोडक्ट है और इसके ऊपर कुछ कैविटीज, शैलो कैविटीज अगर हमें मिल जाती है, कास्टिंग के सरफेस के ऊपर अगर कोई शैलो कैविटीज मिल जाती है तो उस कैविटीज को हम बोलते हैं स्कार्स। ओके, तो स्कार्स इज नथिंग बट अ शैलो कैविटी प्रेजेंट ऑन द कास्टिंग प्रोडक्ट। कास्टिंग प्रोडक्ट में सरफेस के ऊपर कोई इस तरह की शैलो कैविटीज हमें मिलती है तो उसे हम बोलते हैं स्कार। और ब्लिस्टर किसे कहेंगे? ब्लिस्टर्स इज नथिंग बट अ स्कार्स कवर्ड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल। अब ये जो स्कार्स है, अगर इसके ऊपर कोई एक स्मॉल मेटल का लेयर होगा तो इसे हम बोलेंगे ब्लिस्टर्स। ये हमारा स्कार्स है। अब इसमें ये जो कैविटी क्रिएट हो रहा है ओपन सरफेस पे, इसे हम स्कार्स बोलते हैं। और अगर इस कैविटी तो है बट इसके ऊपर एक थीन लेयर मेटल का क्रिएट हो जाएगा और ये हमें दिखेंगे नहीं ऊपर से क्योंकि एक थीन लेयर क्रिएट हो चुका है, लेकिन अंदर से तो यहाँ पे कैविटी क्रिएट है, तो इसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर्स। तो ये थे गैस डिफेक्ट्स इन कास्टिंग। गैस डिफेक्ट में हमने देखा पिन होल्स, ब्लो होल्स, ओपन होल्स, स्कार्स एंड ब्लिस्टर्स। अब ये क्रिएट क्यों होता है, इसके कॉजेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉजेस है इसका ड्यू टू द लेस पोरोसिटी और लेस परमेबिलिटी। अगर लेस परमेबिलिटी है, इसके रीजन हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेस परमेबिलिटी या लेस हम इसे पोरोसिटी बोलते हैं। अब लेस पोरोसिटी मीन्स जो मोल्ड के अंदर गैसेस है वो इजीली हम वहां से इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, मोल्ड की जो पोरोसिटी होगी वो लेस होगी। उस केस में क्या होगा, जब भी हम कोई मेटल इस मोल्ड कैविटी में फिलअप कर देंगे तो इस मोल्ड कैविटी के अंदर के जो गैसेस है वो इस सैंड के थ्रू, इस पोरोसिटी के थ्रू बाहर निकलते हैं। अगर पोरोसिटी कम होगी तो ये गैसेस इजीली बाहर नहीं जा पाएंगे और उसकी वजह से यह गैस डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। सेकेंड इसका जो रीजन है वो है हाई मॉइस्चर कंटेंट। अगर इसमें मॉइस्चर का परसेंटेज ज्यादा है, अगर जो हम मोल्ड यूज कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है तो उस केस में भी हमें गैस डिफेक्ट मिलते हैं। थर्ड इसमें जो रीजन होगा वो होगा पुअर डिजाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम। अब गेटिंग सिस्टम हमने देखा भी था, एस्पिरेशन इफेक्ट वगैरह। आपने अगर पिछले वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गेटिंग सिस्टम अगर पुअर डिजाइन की गई है तो उस केस में भी गैस डिफेक्ट्स कास्टिंग प्रोडक्ट में आएंगे। तो अब इसकी रिमेडीज क्या है, हम इसको कैसे ठीक करेंगे? एक फर्स्ट लेस पोरोसिटी होती है तो हम इसकी पोरोसिटी बढ़ाएंगे तो हमें गैस डिफेक्ट नहीं मिलेंगे। सेकेंड मॉइस्चर कंटेंट है तो इसको हम मैनेज करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट को कितना मॉइस्चर है, ये कितना मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, इसके अकॉर्डिंग हम उस सैंड का यूज करेंगे। या फिर हम इसे कहेंगे कि ड्राई सैंड यूज कर सकते हैं हम। ओके, अकॉर्डिंग टू यूज हम ड्राई सैंड करेंगे। या थर्ड जो है वो पुअर डिजाइन, तो गेटिंग सिस्टम को हम अच्छी तरह से डिजाइन करेंगे, जैसे कि हम ये जो है अगर इससे गैस पोरोसिटी नहीं जा रही है, गैस इससे बाहर नहीं जा रहा है तो इसमें वेंट करवा सकते हैं, वेंट होल्स हम इसमें क्रिएट करवा सकते हैं जिससे पोरोसिटी हमारी बढ़ जाएगी। पोरोसिटी बढ़ेगी तो हमारे गैस डिफेक्ट कम हो जाएंगे। गैस डिफेक्ट के बाद हम देखते हैं मोल्ड मटेरियल कास्टिंग डिफेक्ट। अगर मोल्ड हम जो बना रहे हैं
वो इनप्रॉपर तरीके से बनाया गया है, तो उसकी वजह से कौन कौन से डिफेक्ट कास्टिंग में आ जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो डिफेक्ट हम देखने वाले हैं वो है ड्रॉप एंड डर्ट। फर्स्ट जो डिफेक्ट होता है वो होता है ड्रॉप एंड डर्ट। ओके, ड्रॉप एंड डर्ट। अब हम मोल्ड मटेरियल के डिफेक्ट देख रहे हैं। तो मोल्ड का जो मटेरियल है वो इनप्रॉपर तरीके से उसको बनाया गया है, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट है उसे हम देखने वाले हैं। तो उसमें है फर्स्ट ड्रॉप एंड डर्ट। अब ये जो मोल्ड कैविटी है मेरे पास, और ये साइड में जो मोल्ड है इसके अंदर मैंने सैंड डाल के उसको रैमिंग किया गया है। अगर इस सैंड को इनप्रॉपर तरीके से रैमिंग किया गया है, इनप्रॉपर तरीके से रैमिंग किया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर का आप कॉप देख रहे हो, फ्लास्क के टू टाइप्स, कोप एंड ड्रैग। अब इस कोप के ये जो ऊपर वाला सेक्शन होगा मोल्ड कैविटी का, ये हॉलो होगा। अगर इनप्रॉपर तरीके से रैमिंग किया गया है, लेस रैमिंग किया गया है, तो इसके ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा, इससे कुछ सैंड है वो गिर जाएगा ड्यू टू इनप्रॉपर रैमिंग, वो गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। जो ये ऊपर वाला सेक्शन है ये हॉलो है। अब मोल्ड को इनप्रॉपर तरीके से रैमिंग किया गया है, तो कुछ सैंड के पार्टिकल यहाँ पे लूज होंगे मतलब ये सैंड के कुछ पार्टिकल एक साथ इस ऊपर के सेक्शन से गिर जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप। तो हमें मोल्ड कैविटी तो चाहिए था ऐसा, हमें प्रोडक्ट तो चाहिए था ऐसा, क्योंकि मोल्ड कैविटी मैंने ऐसा बनाया था, मुझे प्रोडक्ट ऐसा चाहिए था, बट ये ड्रॉप हो गया ड्यू टू इनप्रॉपर रैमिंग, ये ड्रॉप हो गया। तो हमारी जो मोल्ड कैविटी है यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा तो इतना सेक्शन ये ऊपर कैविटी के अंदर क्रिएट करेगा। तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डिफेक्ट इन कास्टिंग। और ये जो ड्रॉप हुआ मटेरियल होगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये ड्रॉप होके ये कुछ यहाँ पे ऐसा शेप क्रिएट करेगा, ये या इतना सैंड यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। अब ये जो सैंड यहाँ से आएगा वो यहाँ पे स्ट्राइक होगा नीचे मोल्ड के नीचे वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे वो सैंड गिर जाएगा, ये जो सैंड निकाल के यहाँ पे गिर जाएगा। तो ड्रॉप हो गया, और यहाँ पे नीचे हमें चाहिए नहीं था बट वहां पे गिर गया है, डर्ट हो गया है, तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप एंड डर्ट डिफेक्ट इन कास्टिंग। अब ये ऊपर का सैंड लूज होके ड्यू टू इनप्रॉपर रैमिंग यहाँ पे नीचे गिर गया और नीचे में डिफेक्ट क्रिएट हो गया। हमें कास्टिंग तो चाहिए था कुछ इस टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का, लेकिन वो बन जाता है कुछ इस टाइप का, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉप एंड डर्ट डिफेक्ट। तो ड्रॉप एंड डर्ट डिफेक्ट इज नथिंग बट small quantities of a molding sand escape from a cope and fall at the bottom of mold due to the improper ramming of sand। मतलब इनप्रॉपर रैमिंग ऑफ सैंड करने से जो सैंड का जो कुछ पार्टिकल्स होंगे ऊपर से नीचे गिरेंगे और हमारे कैविटी में चेंजेस होंगे, हमारे मोल्ड का शेप चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं ड्रॉप एंड डर्ट डिफेक्ट। ये मोल्ड मटेरियल के डिफेक्ट हम देख रहे हैं। तो इसमें जो सेकेंड डिफेक्ट है वो है कट एंड वॉशेस। इसके नाम में ही सब कुछ है, जैसे ड्रॉप एंड डर्ट था तो कट एंड वॉशेस। अब जब ये मेरे पास कोई मोल्ड मटेरियल है, सैंड है जिससे मैंने एक मोल्ड बनाया है, ये मोल्ड कैविटी है, अब इसमें मैं लिक्विड मेटल डाल देता हूं तो ये लिक्विड मेटल की कुछ वेलोसिटी होती है, हमने देखा है कुछ वेलोसिटी होती है, ये कुछ वेलोसिटी से ये गेटिंग थ्रू से पास हो जाएगा और इस मोल्ड कैविटी के अंदर इंटर करेगा, बट अगर हमने इनप्रॉपर रैमिंग कर रखी है तो ये जब भी इससे इंटर होगा तो इसके साइड में जो सैंड है इसको इरोड कर देगा, मतलब इस सैंड को ये यहाँ से निकालेगा, इस सैंड के पार्टिकल को ये गेटिंग सिस्टम के थ्रू, अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ के सैंड के पार्टिकल को इरोड करेगा, कट करेगा सैंड के पार्टिकल को, मोल्ड कैविटी के जो सरफेस है उससे सैंड पार्टिकल को कट करेगा, इरोड करेगा, कट करके वो अपने मेटल के साथ इस मोल्ड कैविटी में आ जाएगा, वॉशेस हो जाएंगे उसके, वो मिल जाएगा उस मोल्टन मटेरियल के साथ, और वो मोल्टन मटेरियल के साथ सैंड पार्टिकल, इससे जो कट हुए सैंड पार्टिकल है वो इस मोल्टन मटेरियल के साथ इस कैविटी में आ जाएंगे और इस कैविटी में एक डिफेक्ट क्रिएट करेंगे
और उसे हम बोलते हैं कट एंड वॉशेस डिफेक्ट। अब ये जो मोल्ड कैविटी में आएंगे तो इससे क्या होगा, ये जो मोल्ड कैविटी होगी इसके अंदर कुछ कट्स होंगे, वॉशेस होंगे, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल आए हैं वो सैंड के पार्टिकल को प्रोजेक्शन क्रिएट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, और उसे हम बोलते हैं कट एंड वॉशेस डिफेक्ट्स इन कास्टिंग। और इसमें थर्ड जो डिफेक्ट होता है वो होता है स्कैब। थर्ड जो डिफेक्ट होता है वो होता है स्कैब। ओके, तो अब हमने कट एंड वॉशेस में देखा कि जो भी मटेरियल आ रहे थे वो अपने साथ सैंड के कुछ पार्टिकल को लेके आएंगे ड्यू टू इनप्रॉपर रैमिंग, और इनप्रॉपर रैमिंग की वजह से ही थर्ड डिफेक्ट होता है स्कैब। और स्कैब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये मेरा मोल्ड कैविटी है, इसमें मैं लिक्विड मेटल डाल रहा हूँ, अब इसके ऊपर इनप्रॉपर रैमिंग करके रखी है, इसके ऊपर इनप्रॉपर रैमिंग करके रखी है, तो क्या होता है मेरा मोल्टन मेटल यहाँ पे आ गया, ये कैविटी फुल कर दी, मोल्टन मेटल ने मेरी कैविटी फुल कर दी, बट इनप्रॉपर रैमिंग की वजह से यहाँ पे कुछ वाइट स्पेसेस होंगे, मतलब कुछ जगह वहाँ पे रहेगी एम्प्टी, और उस एम्प्टी में हमारा मटेरियल फ्लो हो जाएगा, हमारा मोल्टन मटेरियल फ्लो हो जाएगा। तो हम चाहते थे तो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे इनप्रॉपर रैमिंग है, यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस है, तो हमारा मटेरियल यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। जहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस होगा वहाँ पे हमारा मटेरियल फ्लो हो जाएगा और उसका शेप ले लेगा, तो उसे हम बोलते हैं स्कैब डिफेक्ट इन कास्टिंग। ये तीनों भी डिफेक्ट होते हैं ड्यू टू इनप्रॉपर रैमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो इसकी रिमेडीज होगी, मोल्डिंग की जो सैंड है उसको प्रॉपर तरीके से रैमिंग किया जाए। अब हम देख लेते हैं पोरिंग मेटल की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं कास्टिंग में वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो डिफेक्ट होता है वो होता है मिसरन। अब नाम से ही, सब डिफेक्ट में उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है मिसरन। मिसरन मतलब ये रन नहीं हो चुका है पूरी तरीके से, क्यों उसके बारे में देखेंगे, लेकिन मिसरन मीन्स ये पूरी तरीके से उस कैविटी के अंदर फिलअप नहीं होता है। अब मिसरन ड्यू टू, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इनप्रॉपर फ्लूइडिटी, ड्यू टू लेस फ्लूइडिटी ऑफ अ मेटल। अगर मेटल की फ्लूइडिटी कम है तो उस केस में वो मेटल हर कॉर्नर में पहुंच नहीं पाएगा, मोल्ड की कैविटी के हर कॉर्नर में पहुंच नहीं पाएगा। और सेकंड जो इसका रीजन होता है वो होता है पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर, अगर मेटल का पोरिंग टेम्परेचर कम है, मतलब वो जल्दी सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उस कॉर्नर को जाने से पहले ही वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, उस कॉर्नर को पहुंचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उसे भी हम बोलते हैं मिश्रण। तो यहाँ इसको समझने के लिए एक मैंने यहाँ पे मोल्ड कैविटी लिया है, और यहाँ से हमने स्प्रू ऑर्गेनिक सिस्टम हम बनाते हैं। अब जब भी मैं कोई लिक्विड मेटल इसमें डाल देता हूँ, अगर इसकी फ्लूइडिटी अच्छी नहीं होगी तो उसको टाइम लगेगा इस कैविटी को फिलअप करने में। फ्लूइडिटी अच्छी नहीं होगी, वो कम रेट से फ्लो होगा, तो उसको टाइम लगेगा। अब मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्रिटिकल सेक्शन है, बहुत छोटा सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन है। अब इसके मोल्टन मेटल जो है, जो लिक्विड मेटल है, यहाँ से फ्लो होते 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 इस कॉर्नर में पहुंच जाना चाहिए। ब्लड फ्लूइडिटी लेस है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो ये पहुँचते पहुँचते यहाँ से ही सॉलिडिफाई, यहाँ तक ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, और ये जो मेटल है वो इस कैविटी में, इस कॉर्नर में पहुँच ही नहीं पाएगा, उस कैविटी में, उस कॉर्नर में पहुँच ही नहीं पाएगा। तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मिश्रण, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मिश्रण। तो मिश्रण डिफेक्ट इज ऑकर ड्यू टू द लेस फ्लूइडिटी ऑफ अ मोल्टन मेटल एंड इनकरेक्ट पोरिंग टेम्परेचर, इनकरेक्ट पोरिंग टेम्परेचर। इसमें जो सेकेंड डिफेक्ट्स होता है, पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स में जो सेकेंड डिफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोल्ड शर्ट्स, कोल्ड शर्ट्स। अब इसमें क्या होता है, सेम ऐसा ही, इसमें एक कैविटी था जिसमें क्रिटिकल सेक्शन था, जब तक वो उसकी फ्लूइडिटी अच्छी नहीं थी तो वो उस कॉर्नर पे पहुंच नहीं पाता था, पहुंचने से पहले वो सॉलिडिफाई हो जाता था, तो उसे हम बोलते थे मिश्रण। अब कोल्ड शर्ट क्या होता है, ये मेरा कोई डिफिकल्ट स्ट्रक्चर का कोई मोल्ड कैविटी है, ये मेरा गेटिंग सिस्टम है, और यहाँ से मैंने इसको अलग अलग गेटिंग के थ्रू इस मोल्डिंग में एंटर करवाया है। ये हमने देखा है अलग अलग गेटिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं, कुछ किस लिए होता है। अब इसमें जो अलग अलग गेटिंग सिस्टम है, मतलब यहाँ से भी कुछ लिक्विड मेटल जाएगा, यहाँ से भी कुछ लिक्विड मेटल इस कैविटी में एंटर करेगा। अब यह जो ऊपर वाला इस साइड से जो लिक्विड मेटल आया है वो फ्लो होते होते इस तरफ आएगा, और इस तरफ का जो लिक्विड मेटल है वो फ्लो होते होते इस तरफ आएगा। बट एक कंडीशन, एक डिफेक्ट ऐसा होता है कि ये दो जो लिक्विड मेटल है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और एक लास्ट टाइम पे ये इस कॉर्नर पे मिल जाते हैं,
लास्ट टाइम में ये इस कॉर्नर पे मिल जाते हैं, बट इस कॉर्नर से मिलने से पहले अगर इस कॉर्नर पे वो दोनों स्ट्रीम जो होगी लिक्विड की वो मिलने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाए या फिर उसका टेम्परेचर में कुछ कमी आ जाए तो वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाती है। तो वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाती है तो उसको, उस डिफेक्ट को ही हम बोलते हैं कोल्ड शंट। कोल्ड शंट क्या है? इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो जाएगी क्योंकि इसको सॉलिडिफाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाएगी, तो उसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं कोल्ड शंट। तो कोल्ड शंट इज नथिंग बट when the two streams are not completely fused to each other and that creates a defect in casting product is called cold shunt defect in casting, cold shunt defect in casting। तो इसको, इस दोनों को भी अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो करेक्ट पोरिंग टेम्परेचर देना पड़ेगा, सेकेंड इसकी जो फ्लूइडिटी है मेटल की वो अच्छी होनी चाहिए, और हम इसको कोई एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह अप्लाई करके उसकी फ्लूइडिटी बढ़ाएंगे और उसको हर कॉर्नर को पहुंचने में मदद करेंगे। और इसका और भी हम इसकी गेटिंग सिस्टम को, रनर सिस्टम को, राइजर सिस्टम को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके अवॉइड कर सकते हैं। और इसमें जो थर्ड जो डिफेक्ट है वो है हॉट टीयर्स। हॉट टीयर्स, हॉट टीयर्स या इसे हम क्रैक भी बोलते हैं, हॉट क्रैक्स। अब क्या होगा जब भी हम कोई हॉट मेटल, लिक्विड मेटल इस कैविटी में डाल देते हैं, मोल्ड कैविटी में डाल देते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे हॉट मेटल डाल दिया है, पूरी तरीके से ये कैविटी फिलअप हो चुकी है। अब इस कैविटी का शेप कुछ इस तरह का है, ओके। इस कैविटी का शेप कुछ इस तरह का है, अलग भी शेप हो सकता है, कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे ज्यादा मटेरियल तो इसको कूलिंग होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे कम मटेरियल है तो ये जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, राइट। तो अनइवन कूलिंग की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं उसे हम बोलते हैं हॉट टीयर्स। अब अनइवन कूलिंग क्या होगी? जो भी हम कास्टिंग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके एक कॉर्नर पे कूलिंग का रेट अलग होगा, दूसरे कॉर्नर पे उसका कूलिंग का रेट अलग होगा, तो वो मिसमैच जो होगा कूलिंग के, उस कूलिंग की वजह से उस प्रोडक्ट में ट्रेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ड्यू टू अनइवन कूलिंग ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द कंपोनेंट एंड इफ द वैल्यू ऑफ ट्रेसेस इज ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। जो ट्रेसेस क्रिएट होंगे उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट मटेरियल, देन द क्रैक विल अपीयर ऑन द कास्टिंग प्रोडक्ट। अगर इससे जो अनइवन कूलिंग की वजह से जो ट्रेसेस क्रिएट होंगे उसकी स्ट्रेंथ इस मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा? ये मान लीजिए इसका स्ट्रेस इस तरफ लग रहा है तो ये इधर एक क्रैक डेवलप करेगा, है ना, एक क्रैक डेवलप करेगा, तो उसे हम बोलते हैं हॉट टीयर्स और क्रैक्स, उसे हम बोलते हैं हॉट टीयर और क्रैक्स। अब ये ड्यू टू अनइवन कूलिंग होता है, तो अनइवन कूलिंग के लिए हम कूलिंग को यूनिफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं चिल्स एंड पैडिंग्स का, चिल्स एंड पैडिंग्स का, जिसे हम यूनिफॉर्म कूलिंग रेट किसी भी मोड में दे सकते हैं। तो चिल्स एंड पैडिंग्स का यूज करके हम हॉट टीयर्स या हॉट क्रैक डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है हमारे पास वो है मोल्ड शिफ्ट, मोल्ड शिफ्ट, ओके। अब मोल्ड शिफ्ट ये नाम से ही क्लियर है, मोल्ड शिफ्ट मतलब हम जानते हैं हम जो मोल्ड बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ये ऊपर वाला फ्लास्क का जो पार्ट है उसे हम कोप बोलते हैं और नीचे जो होता है इसे हम ड्रैग बोल देते हैं, ओके। तो ये फ्लास्क के दो टाइप्स होते हैं, उससे बना के हम मोल्ड को बनाते हैं। अब हम कैविटी ऐसे बनाना चाहते हैं तो कोप में अलग बनाते हैं, ड्रैग में अलग बनाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर उसको रख के ज्वाइन करके फिर हम उस पैटर्न को, उस मोल्ड कैविटी को क्रिएट करते हैं। तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न हमने यहाँ पे रख के जो मोल्ड कैविटी क्रिएट करने वाले थे, अगर उस पैटर्न को, ये कोप अलग होता है, ड्रैग अलग होता है, कोप को हम इसके ऊपर रख देते हैं। अगर रखने के टाइम, अब मैंने ये तो एक्यूरेट रखा है, अब रखने के टाइम ये मेरा बॉक्स है, ओके, ये मेरा ड्रॉप बॉक्स है, तो इसमें मैंने एक पैटर्न बना लिया भाई ऐसा, ओके। अब इसके ऊपर मैं ये स्कोप बॉक्स को रखूंगा, तो रखने के टाइम मैं इसको सीधा नहीं रख लेता हूं,
थोड़ा साइड में आ जाता है, मेरा मिस मैच हो जाता है, मैं रखने के टाइम कोई गलती कर देता हूँ। तो मुझे पैटर्न इस तरफ का चाहिए था, मोल्ड कैविटी इस तरफ चाहिए था, तो लेकिन बनेगा इस तरफ का, तो इसे हम बोलते हैं मोल्ड शिफ्ट। और ये होता कब है? पार्टिंग लाइन पे होता है। मतलब कोप और अलग को हम जब भी एक दूसरे के ऊपर अलाइन करते हैं तब टाइम में अगर कोई मिसलीडिंग हो गया, हम मिस प्लेस में कोप को उसके ऊपर रख देते हैं, तो उससे जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं मोल्ड शिफ्ट। इसे हम बोलते हैं मोल्ड शिफ्ट। अब इसको अवॉइड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डुअल पिन का और क्लैंप्स का, डुअल पिन और क्लैंप्स का। उससे क्या होगा, हम परफेक्टली मैच करेंगे कि भाई ये जो होगा, मतलब ये है ड्रॉप बॉक्स, इसमें हम ये डुअल स्पिन लगाएंगे, और ये जो कोप बॉक्स होगा तो कोप बॉक्स में हम यहाँ पे रेसेस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम रेसेस प्रोवाइड करेंगे। और जब भी हम इस कॉप बॉक्स को ड्रॉप बॉक्स पे रखेंगे तो ये पिन इसमें इंसर्ट हो जाएगी, ये पिन इसमें इंसर्ट हो जाएगी, तो हमें प्रॉपर अलाइनमेंट मिलेगा। तो डुअल पिन का यूज करके हम मोल्ड शिफ्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है कोर शिफ्ट। कोर शिफ्ट, अब हमने देखा है कि कोर इज यूज टू प्रोड्यूस अ हॉलो कैविटी इन द मोल्ड। कोर शिफ्ट, ओके, तो हॉलो कैविटी को क्रिएट करने के लिए हम कोर का यूज करते हैं। अब ये मेरे पास एक मोल्ड है, इसके अंदर ये कोई मोल्ड कैविटी है, और इसके अंदर अगर मैं कोई हॉलो कैविटी क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं यूज करता हूं कोर का। मान लीजिए मेरे पास एक कोर है, ओके, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा, तो ये कोर है। अब जब भी मैं कोई लिक्विड मेटल इसमें डाल देता हूं तो इस लिक्विड मेटल एक बायोनेंसी फोर्स क्रिएट करता है और ये इस कोर के ऊपर लग जाता है। जो बायोनेंसी फोर्स होगा वो बायोनेंसी फोर्स उस कोर के ऊपर लग जाता है। अब हमें प्रोडक्ट बनाना था, इसके सेंटर में इसको रख के बनाना था, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बनाना था, इस कैविटी में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बनाना था। बट ड्यू टू द बायोनेंसी फोर्स ऑफ अ लिक्विड मेटल, अब इस पे कुछ फोर्स लगेगा, इस पे कुछ फोर्स लगेगा, बायोनेंसी फोर्स लगेगा, और बायोनेंसी फोर्स लगने की वजह से ये जो कोर मैंने सेंटर में रखा था वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये जो कोर मैंने सेंटर में रखा था तो वो साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं कोर शिफ्ट। और कोर शिफ्ट ऑकर ड्यू टू द बायोनेंसी फोर्स ऑफ अ लिक्विड मेटल प्रेजेंट इन द मोल्ड कैविटी। अब इसको अवॉइड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं चैपलेट्स का। ओके, इसके लिए हम यूज करते हैं चैपलेट्स का। चैपलेट्स क्या होता है, एक सपोर्टिंग मटेरियल होता है कोर को एक सपोर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं हम उसे बोलते हैं चैपलेट, और चैपलेट ही बायोनेंसी फोर्स को अवॉइड करता है इन द मोल्ड कैविटी। तो चैपलेट्स आर यूज टू अवॉइड अ कोर शिफ्ट डिफेक्ट। इसके बाद जो डिफेक्ट्स हमारे पास है कास्टिंग में वो है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन, ये सिंपल है, स्लैग इंक्लूजन। हमने कास्टिंग में देखा था स्लैग इंक्लूजन के, उस टाइम में मैंने आपको बताया था जो भी पोरिंग सिस्टम होता है ऐसे, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेनर लगा देते थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेनर का यूज क्या होता है, जो भी इंप्योरिटीज उस मोल्टन मेटल के साथ जा रही है तो उसको रिमूव करना ही उस स्ट्रेनर का काम होता है। तो अगर कोई इंप्योरिटीज, कोई स्लैग मोल्टन मेटल के साथ फ्लो होके हमारे कास्टिंग में जाता है तो वो कास्टिंग में डिफेक्ट क्रिएट करेगा, और उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन। अब इसमें और भी एक चीज होती है अवॉइड करने के लिए, मैंने बताया था जो स्कीम बॉब होता है वो भी स्लैग इंक्लूजन को अवॉइड करता है। तो हम स्ट्रेनर और स्लैग स्कीम बॉब का यूज करके इस स्लैग को निकाल सकते हैं मोल्टन मेटल से, और हमें हमारा जो डिफेक्ट होगा स्लैग इंक्लूजन उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कास्टिंग का डिफेक्ट था। और एक डिफेक्ट होता है कास्टिंग में श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी, ओके, श्रिंकेज कैविटी। अब ये श्रिंकेज कैविटी क्या होता है, हमने श्रिंकेज अलाउंस पढ़ा है। श्रिंकेज अलाउंस में हमने देखा था जब भी कोई लिक्विड मेटल सॉलिड स्टेट में जाता है तो उस केस में कुछ सॉलिड श्रिंकेज हो जाते हैं, और उस श्रिंकेज के दौरान जो मटेरियल का वॉल्यूम कम होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम राइजर का यूज करते हैं। बट अगर राइजर प्रॉपर तरीके से लिक्विड मेटल फीडअप नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारा कोई लिक्विड मेटल हम उसको दे ही नहीं रहे, हम कास्टिंग इतना बनाना चाहते थे, यहाँ पे हमने तो लिक्विड स्टेट में जब था तब तो पूरा यहाँ पे लिक्विड मेटल भर दिया था,
बट इम्प्रॉपर राइजर डिजाइन है, राइजर हमने प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसका जो डायमेंशन है वो कम हो जाएगा, छोटा कैविटी हमें मिलेगा और इसका इम्प्रॉपर शेप भी होगा। तो इसे हम बोलते हैं श्रिंकेज कैविटी डिफेक्ट इन कास्टिंग। ये श्रिंकेज की वजह से होता है, श्रिंकेज अलाउस हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ रखा है। तो ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ अ मटेरियल द कैविटी नॉट fully fill and that defect is called a shrinkage cavity defect in a casting। इसके बाद का जो डिफेक्ट होता है कास्टिंग में वो होता है स्वेल, वो होता है स्वेल। ये श्रिंकेज के ऊपर है। श्रिंकेज तो वॉल्यूम कम कर रहा था, स्वेल उस कास्टिंग के प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जिसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और कुछ मटेरियल ऐसे भी है जो सॉलिड स्टेट में आते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो स्वेल बेसिकली क्या है, हम कास्टिंग ऐसा बनाना चाहते थे बट ड्यू टू द इनप्रॉपर डिजाइन और ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सम स्वेल्स आर ऑकर इन द कास्टिंग कई जगह पे उसका डायमेंशन छोड़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्वेल डिफेक्ट इन कास्टिंग। और लास्ट हम कास्टिंग का डिफेक्ट देखेंगे रैट टेल्स एंड बकल्स, रैट टेल्स एंड बकल्स। अभी इसमें क्या हो जाता है, ये जो कास्टिंग का हमारे पास एक सरफेस होता है ऊपर वाला, तो इसमें कुछ ऐसी लाइनिंग होती है, ओके, उसमें कुछ एक लाइन में क्रैक हो जाता है सरफेस के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं रैट टेल्स एंड बकल्स। ये होता है ड्यू टू लेस एक्सपांशन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सैंड, ड्यू टू लेस एक्सपांशन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सैंड। जब भी हम कोई हॉट मेटल मोल्ड कैविटी में डालते हैं तो उस केस में जो साइड में जो मोल्ड बना हुआ होगा उसके साइड में जो सैंड होगी वो सैंड कांटेक्ट में आ जाती है उस हॉट मेटल के। अगर उस हॉट मेटल के कांटेक्ट में वो सैंड आ जाती है तो सैंड का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और अगर सैंड का एक्सपांशन प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है तो सैंड एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा और सैंड अगर एक्सपांड होगा तो ये रेड टेल्स और बकल्स जो डिफेक्ट है वो कास्टिंग में क्रिएट हो जाता है। रेड टेल्स और जो बकल्स डिफेक्ट्स होंगे वो कास्टिंग में क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम सैंड का जो एक्सपांशन प्रॉपर्टी है उसका यूज कर लेते हैं, सैंड की जो एक्सपांशन प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, या तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है इसका जो टेम्परेचर, जो पोरिंग टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन करेंगे, पोरिंग टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे या सैंड का एक्सपांशन प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करेंगे, तो उससे हमारा रेड टेल्स एंड बकल्स जो डिफेक्ट है वो अवॉइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से देख लिया है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे।